बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज प्रेस वार्ता बुलाया था, जिसमें जितेंद्र सिंह गंगवार ने बिहार शरीफ हिंसा मामले को लेकर या फिर कहीं ना कहीं सासाराम हिंसा मामले को लेकर जानकारी दी है। तो वहीं जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह साफ कहा है कि जांच लगातार हो रही है और जांच में अभी तक पीएफआई का कोई एंगल नहीं आया है। बिहार शरीफ में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है रामनवमी हिंसा मामले में, तो वहीं अभी तक 5 गिरफ्तार और 2 लोगों ने सरेंडर किया है। बिहार में साइबर के जात और अपराधी दूसरे राज्य के हैं, तो वहीं साइबर क्राइम लगातार हो रहा है। बता दें आपको कि सासाराम ब्लास्ट पर भी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे जितेंद्र सिंह गंगवार। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आम जनता के सुलभ जानकारी और उनको मदद करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1930, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता तक ये पहुँचे। एक सिंपल नंबर है 1930, इसको आप डायल कर सकते हैं और इस साइबर क्राइम से संबंधित हेल्पलाइन है। इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर डेवलप किया है अभी हाल में, और इस कॉल सेंटर के माध्यम से अब लगातार आम जनता के सुलभता के लिए, उनके तत्काल एक्शन के लिए ईओयू कार्यरत है और ये हेल्पलाइन कार्यरत है 1930। इसमें प्रतिदिन करीब 870 कॉल आ रही हैं, 870 कॉल आ रही हैं इस कॉल सेंटर पर, जिसका जवाब दिया जाता है। और इसके अलावा जैसा आपको पता है, एनसीआरबी का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये एक पोर्टल बना है। उस पोर्टल पर भी कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। ये कंप्लेन में 2 तरीके हैं। आप चाहें तो एनोनिमस कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं कि मेरे साथ में शिकायत हुई, लेकिन आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह नहीं देंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस कंप्लेन पर क्या हुआ। लेकिन अगर आप अपना नंबर देते हैं और बताते हैं कि हाँ मुझे क्या इस पर कार्रवाई हुई, सूचना मिले, तो समय समय पर जो भी कार्रवाई होती है आपको सूचना भी आपके नंबर पर दी जाती है। इसमें एक डिटेल फॉर्म वगैरह भरा जाता है और ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस पर मार्च में 3870 कंप्लेन आई, जिसको कि जिलों को भेजा जाता है, थानों को भेजा जाता है, और जो बिहार राज्य से संबंधित हैं तो उस पर आर्थिक अपराध इकाई उसको मॉनिटर करती है, काम करती है। कुल इन मामलों में अभी तक 176 एफआईआर दर्ज हुई हैं जिलों में, और आर्थिक अपराध 176 एफआईआर साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलों में, जो हमारे पास हेल्पलाइन में आए नंबर उसको, या जो हमारे पास में साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन आई उसको। और इस पोर्टल का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो वो पोर्टल से सभी संबंधित वित्तीय संगठनों को उसकी सूचना चली जाती है, और इस पोर्टल के माध्यम से तत्काल सूचना मिलने पर, तत्काल कार्रवाई करने पर इस महीने मार्च में जो है 2,12,11,308, लगभग 2 करोड़ से अधिक राशि भी पब्लिक की फ्रीज कर दी गई। जैसे ही कॉल करते हैं, आप बताते हैं कि मेरा पैसा या मेरे इस अकाउंट से या इस तरीके से ये पैसा निकल गया है, ये मुझे नंबर आया है, तो उसकी एक प्रोसेस है। उसमें तत्काल हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लॉक हो जाए, जहाँ तक पैसा गया वहाँ ब्लॉक हो जाए। इसके लिए आरबीआई और जो हमारे एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे में, उनके पदाधिकारी आए थे कुछ वर्ष पहले, और जब मैं आर्थिक अपराध इकाई में था तो मुझसे बात भी हुई थी। तो कुल मिला के एक सीमलेस सिस्टम बना है। इसमें जो खास बातें हैं उनमें कुछ खास मामले हैं
मैं उनका नाम छोड़ के बाकी सारा डिटेल आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से बिहार में ये कॉल आती है और किस तरह से साइबर कॉल सेंटर 1930 उनकी मदद करता है। शेखपुरा के मिस्टर ए कुमार को साइबर अपराधियों द्वारा यूट्यूब लाइक करने का काम करने और टास्क पूरा करने पर पैसा मिलने का झांसा दिया गया, ठगी की गई और 32 लाख रुपए उनके निकाल लिए गए। उस 32 लाख रुपए की सूचना जब 1930 कॉल सेंटर को दी गई तो उसमें से 15,27,102 रुपए संदिग्ध के खातों में थे, जो वो नहीं निकाल पाए, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तत्काल सूचना देने पर, तत्काल कार्रवाई करने पर अधिकतम राशि को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़माने में मनी का ट्रांसफ़र भी बहुत फास्ट होता है, तो जितनी जल्दी आप इसमें कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी पैसा के होल्ड कर लेंगे, उसके रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। गोपालगंज के मिस्टर एम को साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक पर विज्ञापन चलाकर कम कीमत पर आशीर्वाद आटा बेचने का लालच दिया गया। साथ ही पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर एटीएम कार्ड की जानकारी और पिन कोड डलवाया गया। खाते से 9,59,999 रुपए की ठगी कर ली गई। इसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन को मिली, उसमें से 4,60,000 रुपए संदिग्ध की पहचान कर और संदिग्ध खाते की पहचान कर वहाँ पर हम लोगों ने उसको फ्रीज करा दिया। तीसरा, पटना के मिस्टर ए सिन्हा को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन घर पर बैठे काम करने और भारी मुनाफा का झांसा देकर 6,15,000 रुपए की ठगी कर ली गई। इसकी सूचना पर भी तत्काल कार्रवाई की गई और उसमें से 4,92,900 रुपए को होल्ड करा। इसी प्रकार रोहतास के श्री गोपाल से साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की गई 6,15,000 रुपए से, जिसमें कि 3,49,000 रुपए बैंक खाते में ईओयू के द्वारा होल्ड करा दिए गए। पटना के एक मिस्टर एम कुमार थे, उनको साइबर अपराधियों द्वारा अमेरिका में रहने वाला दोस्त बनकर ठगी कर ली गई और उस दोस्त का प्रोफाइल वगैरह भेजा और उसका फ़ोटो लगा के कॉल किया और उसमें 9,25,000 रुपये उनके ठग लिए। उसमें से 9,13,043 रुपये संदिग्ध के बैंक खाते में होल्ड करा दिए। समस्तीपुर के श्री अजय को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन काम करने पर अधिक फ़ायदा और कमीशन का लालच देकर 4,18,000 रुपये की ठगी की गई। उसमें से 2,68,719 रुपये को हमने बैंक के खाते में होल्ड करा दिया। और अंतिम मामला है, पटना के रवि को पोस्ट लाइक करने का झांसा दिया और उनको कहा कि हमारी एक स्कीम है, आप मेरे पोस्ट को लाइक करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पोस्ट को लाइक करने का भी झांसा होता है। और इनसे, पटना के हैं रवि जी, उनसे 9,63,228 रुपए की ठगी कर ली गई। बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि 9,63,228 रुपये पूरी की पूरी राशि को हमने होल्ड करा दिया, फ्रीज करा दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से साइबर हेल्पलाइन अब बिहार में बहुत तेज़ी से आम जनता के बीच मदद के लिए तैयार है। 24 घंटे वहाँ पर कॉल होती हैं और कॉल सेंटर में हमारी 30 टेलीफोन लाइन एक साथ काम करती हैं, जिससे कि 30 लोग एक साथ अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और कोई विलम्ब न हो। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही स्पेशल रूप से पदाधिकारियों कर्मियों को चयनित किया गया, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई गई और अब ये कॉल सेंटर हमारा 1930 बिहार में कार्यरत है। इस पर साइबर ठगी और पीड़ित लोग इस पर तत्काल शिकायत करें। ये मत सोचें कि कल ऑफिस खुलेगा हम उस समय कॉल करेंगे। जिस समय उनको संदेह हो और सूचना मिले तत्काल इसको सूचित करें, जिससे से अधिक राशि हम लोग ट्रैक कर सकें, होल्ड कर सकें, फ्रीज कर सकें और फिर न्यायालय का आदेश लेकर के उनको वापस कर सकें। जैसा कि आपने देखा, पटना के श्री रवि जी से 9,63,228 रुपये ठगी किए गए और सारे के सारे पैसे हम लोगों ने फ्रीज में, जिसमें से 16 नक्सली कांडों में आरोपित रहे रामजी भोक्ता
और 2 नक्सली कांडों में आरोपित रहे मुकेश सिंह भोक्ता को चकरबंद थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ, एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये जो अपराधी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, ये गया जिला के डुमरिया थाना में ग्राम मोनवार में 4 लोगों की नृशंस हत्या हो गई थी 2021 में नवंबर में, उसमें ये शामिल रहे थे। तो इस प्रकार से दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि है मुंगेर में, जैसा आप लोगों ने कुछ मीडिया और समाचार पत्रों में हाईलाइट किया था कि माओवादियों के नाम पर शिक्षकों से लेवी वसूली जा रही है, उसका उद्भेदन किया गया और वास्तव में ये अपराध कर्मी थे जो इस तरह की वसूली कर रहे थे। उनमें से कुख्यात अपराध कर्मी रंजन बिंद और रणधीर कुमार को 7 अप्रैल को अभी गिरफ्तार किया। ये दोनों अपराध, रंजन बिंद और बाकी जो अपराधी है, मुंगेर जिले के विभिन्न थानों में अपहरण, रंगदारी, हत्या के पूर्व से 1 दर्जन से ज़्यादा कांडों में आरोपित रहे। तो इस प्रकार से इस हत्याकांड का उद्भेदन हुआ है। चौथी मुख्य उपलब्धि है भोजपुर के कोइलवर थाना अंतर्गत, जहां पर कि कमालूचक दियरा में बालूघाट के समीप अपराध की योजना बनाते हुए 9 अपराध कर्मियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें से देशी पिस्तौल, कट्टा, कारतूस, खोखा इत्यादि बरामद किए गए। गिरफ्तार संजय पांडे के विरुद्ध कोइलवर थाना में 9 कांड, शुभम सिंह के विरुद्ध 2 कांड तथा दीपक कुमार के विरुद्ध 1 कांड पहले से अंकित है। इस प्रकार से ये सारे अपराध कर्मी 9 एक साथ बैठकर कोई योजना बना रहे थे, उसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई। 5वीं मुख्य गिरफ्तारी है समस्तीपुर के नगर थाना में। इसमें दिसंबर 2022 में एक डकैती हुई थी। उस डकैती कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 कुख्यात अपराध कर्मियों श्याम राय, दीपू कुमार और आयुष तांती को अवैध आग्नेयास्त्र, 2 देसी पिस्तौल, देसी कट्टा, लूट के 2 लाख रुपए, 6 गोली, चाकू, मोबाइल इत्यादि के साथ गिरफ्तार कर दिसंबर 2022 की डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया गया। 6वीं मुख्य उपलब्धि जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत बेगूसराय जिले से है, जिसमें बेगूसराय के साहबपुर कमाल क्षेत्र में कुख्यात अंतरजिला अपराध कर्मी बाना राय उर्फ बंटी राय को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी बेगूसराय और मुंगेर जिला के विभिन्न थाना में कई कांड अंकित हैं। इसमें देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस 46, खोखा, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। इस प्रकार से 6 उपलब्धि क्रमशः बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, मुंगेर, गया और गोपालगंज की थी, जिनको कि मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू। अभी कल आपको अवगत कराया और अभी आर्थिक अपराध इकाई ने कोई आगे उपलब्धि जैसी होगी हम आपको बताएंगे। अब तक दोनों जिलों में कितनी गिरफ्तारी हुई है? कितनी गिरफ्तारी? किसमें? दोनों जिलों में बताओ सर। ये जो सासाराम में और बिहार शरीफ में हिंसा भड़की, क्या आप लोग के पास जांच में सब कुछ सामने आ रहा है या ईओयू की जांच में सामने आ रहा है कि इसमें पीएफआई के लोगों का हाथ और माओवाद का भी हाथ है, सब कुछ आ रहा है जांच में? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। वो लोग कॉन्स्पिरेसी एंगल पे सभी पहलुओं पे आर्थिक अपराध इकाई, जैसा मैंने आपको कल बताया था, एक अलग से जांच करते हुए एक एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोगों को वो रिमांड पर लेने की बात तैयारी कर रहे हैं। ये 5 लोग किसी संगठन से जुड़े थे? किस संगठन से जुड़े थे? अभी सारी देखिए, अभी कल गिरफ्तारी हुई है और कल गिरफ्तारी होने के बाद जब चार्जशीट हम सबमिट करेंगे, सारे तथ्य सामने आएंगे, हम आपको अवगत करेंगे। जैसे साइबर के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सेंटर्स बिहार के अंदर डेवलप हो गए हैं जहाँ से वो संचालित हो रहे हैं, तो क्या उन केंद्र को भी चिन्हित करेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल। साइबर अपराध से निपटने की कई रणनीति है। 1930 जो कॉल सेंटर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कॉल सेंटर आम जनता के साथ, जिनके साथ में अपराध घटित हो गया है और जिनके पैसे निकल गए हैं और फाइनेंशियल नुकसान हो गया, उस नुकसान से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई के दृष्टिकोण से एक हेल्पलाइन सेंटर है। परंतु प्रथम दायित्व पुलिस का हमेशा ये रहता है कि अपराध न हो, तो उसके लिए साइबर अपराधियों को चिन्हित करना,
उनका डोसियर बनाना, उनके द्वारा जो कार्यरत नंबर्स हैं उनको डीएक्टिवेट करना। मैं आपको सही संख्या तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतनी जानकारी है मेरे पास में कि हजारों मोबाइल नंबर्स को बिहार पुलिस के द्वारा डेटाबेस में डाला गया है, केंद्र सरकार से साझा किया गया है और उन नंबर्स को हमने ब्लॉक करा दिया। जैसे ही हम लोगों को पता चलता है इस नंबर से रंगदारी मांगी जा रही है, उस नंबर्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी हम लोग लगातार करते हैं। और बिहार पुलिस इस मामले में देश के अन्य राज्यों के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कई अपराधी ऐसे हैं जो अंतर जिला अपराधी हैं और साइबर में मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी ज़्यादा हैं। बिहार में अगर कोई अपराधी है तो बिहार के बजाय वो दूसरे राज्यों में ठगी करता है। दूसरे राज्यों में जो अपराध कर्मी हैं वो उस राज्य में अपराध नहीं करके बिहार के लोगों के साथ ठगी करते हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है। तो ऐसे में अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो भी साइबर क्राइम की टीम करती है। लगातार डोसियर बना के चिन्हित, जो आपने कहा है, चिन्हित जगहों पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर साइबर अपराधी ज़्यादा जिनकी एक्टिविटी रहती है, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। लगातार टीम बना के छापामारी करके और कांडों के उद्भेदन में अगर उनका नाम आता है तो फिर उनको गिरफ्तार करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो आपने सुन लिया जितेंद्र सिंह गंगवार एडीजी बिहार के थे, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना है। उनका यह साफ कहना है कि सासाराम ब्लास्ट मामले में विभाग जानकारी लेने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो वहीं जानकारी लेने के बाद जो है पत्रकारों को अपडेट करेगा। तो वहीं सासाराम ब्लास्ट में कहीं ना कहीं FSL की टीम जांच कर रही है, तो वहीं जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा वो पत्रकारों के सामने, न्यूज चैनलों के सामने रखा जाएगा। तो बता दें आपको कि बिहार शरीफ हिंसा मामले में लगातार जांचें चल रही है और जिसको देखते हुए 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं जांच में 2 लोगों ने सरेंडर किया है। तो बता दें आपको कि लगातार कार्रवाई हो रही है और बिहार के एडीजी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो लोग बिहार के अनेक जगहों पर जिस तरीके से हिंसा हुआ था इसमें संलिप्त होंगे उनको बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।